हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी मेडिसिन है जैल्सीमियम। जैल्सीमियम को अगर आपको देखना है, इसको अगर पढ़ना है ना, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ना 3D सिम्टम्स हैं। 3D का मतलब है फर्स्ट डी डिजीनेस, सेकेंड डी ड्राउजीनेस और थर्ड डी डलनेस। डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड डलनेस, इसकी हर डिजीज़ में, हर सिम्टम में पेशेंट में, जैल्सीमियम के पेशेंट में आपको डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस हमेशा देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या है हमारी आज की इस मेडिसिन जैल्सीमियम में। कॉमन नेम येलो जैस्मिन, लोगेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। फॉर चिल्ड्रन, यंग पीपल, स्पेशली वुमेन ऑफ नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट। चिल्ड्रन की, यंग पीपल की, स्पेशली वुमेन मेडिसिन है। वो वुमेन मेडिसिन जिसमें नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट देखने को मिलता है। हिस्टेरिकल टेम्परामेंट का मतलब होता है कि ड्रामेटिक पर्सन या फिर अटेंशन सीकिंग पर्सन, जो कुछ ना कुछ इस तरीके का एक्ट करेगी कि आपका ध्यान उसकी तरफ जाए। अटेंशन सीकिंग पर्सन है। और क्या है इसमें कैरेक्टर कि अनस्टेबल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, मतलब अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। अनस्टेबल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस है। कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ होल मस्कुलर सिस्टम वाइल विथ एंटायर मोटर पैरालिसिस। पूरी बॉडी में मोटर पैरालिसिस की वजह से उसके मस्कुलर सिस्टम में क्या रिलैक्सेशन और प्रोस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। प्रोस्ट्रेशन का मतलब है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल एग्जॉशन। उसकी जो मस्कुलर सिस्टम है ना, वो एक्सट्रीमली एग्जॉस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करा। और ये रीज़न क्या है इसका रीज़न है मोटर पैरालिसिस। ऐसा क्यों है? उसको मोटर पैरालिसिस की वजह से उसका जो मस्कुलर सिस्टम है कम्प्लीटली प्रोस्ट्रेट हो चुका है, उसमें कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन आ चुका है। ठीक है, तो आगे देखते हैं और क्या है इसमें। एक्साइटेबल, इरिटेबल, सेंसिटिव। जो जैल्सीमियम का पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेबल है, इरिटेबल है और सेंसिटिव है। फॉर द नर्वस अफेक्शन ऑफ ओनेनिस्ट ऑफ बोथ सेक्सेस। ओनेनिस्ट का मतलब होता है मास्टरबेशन। तो फॉर द नर्वस अफेक्शन, उसमें जब ओनेनिस्ट के लिए क्या, उसमें नर्वस अफेक्शन देखने को मिला। एक्साइटेबल है, नर्वस अफेक्शन देखने को मिला ओनेनिस्ट के लिए, है ना। दोनों सेक्सेस में देखने को मिला है, मेल में भी देखने को मिल रहा है और फीमेल में भी देखने को मिल रहा है। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फ्राइट, फियर, एक्साइटिंग न्यूज़ से एंड सडन इमोशन से। पेशेंट में ना बैड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। उसको कोई आपने एक्साइटिंग न्यूज़ दे दी, या फिर कोई फ्राइट की वजह से या फियर की वजह से, या आपने कोई सडन इमोशनल बात बता दी, उसकी वजह से क्या है, पेशेंट में बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ये सिम्टम हमको इग्नीशिया में भी देखने को मिल रहा है। फ्रॉम प्लीजेंट सरप्राइज़ की वजह से अगर उसको बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, आपने कोई प्लीजेंट सरप्राइज़ दे दिया उसको, तो उसकी वजह से अगर बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो वहाँ पे कॉफिया क्रूडा मेडिसिन जाती है। मैंने कॉफिया क्रूडा मेडिसिन पढ़ाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। फियर ऑफ डेथ, पेशेंट में ना फियर ऑफ डेथ देखने को मिलता है। आर्सेनिक में भी फियर ऑफ डेथ है। अटर लैक ऑफ करेज, पेशेंट ना मतलब कुछ भी नहीं कर पाता, मतलब उसमें बिल्कुल भी करेज नहीं है, थोड़ा सा भी करेज नहीं कुछ भी करने का। द एंटिसिपेशन ऑफ एनी अनयूजुअल ऑर्डर प्रिपेयरिंग फॉर चर्च, थिएटर और टू मीट एन एंगेजमेंट ब्रिंग्स ऑन डायरिया। वो किसी भी पब्लिक वर्क के लिए अगर पेशेंट जा रहा है, जैल्सीमियम का पर्सन अगर किसी पब्लिक वर्क के लिए जा रहा है, मान लीजिए वो अपनी इंगेजमेंट में जा रहा है, यानी कि उसकी खुद की इंगेजमेंट है, या मतलब उसको कहीं स्पीच, स्टेज पे जाके कोई स्पीच देनी है या कोई परफॉर्मेंस देनी है, तो उस टाइम पे पेशेंट को क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। स्टेज फ्राइट है, मतलब उसको स्टेज पे जाने से डर लगता है, नर्वसनेस होती है। नर्वस ड्रेट ऑफ अपियरिंग इन पब्लिक, पब्लिक में जाकर बोलने से उसको डर लगता है। पब्लिक में जाके अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को देने में उसको क्या होता है, नर्वसनेस होती है, वो नहीं दे पाता। जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन और समर, जनरल डिप्रेशन देखने को मिलता है हीट ऑफ सन से और समर से। वीकनेस एंड ट्रिम्बलिंग ऑफ टंग, हैंड्स, लेग्स ऑफ द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी में क्या है, वीकनेस देखने को मिल रही है और ट्रिम्बलिंग यानी कि कपकपाहट देखने को मिल रही है। ऐसे कुछ भी करता है तो ना उसके हाथ पर ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं, हाथ, टंग बात करेगा तो टंग हिलेगी, हाथ पैर हिलेंगे, और एंटायर पूरी बॉडी में से कंपन देखने को मिलेगा, ट्रिम्बलिंग देखने को मिलेगी। डिज़ायर टू बी क्वाइट टू बी लेट अलोन, पेशेंट जो है ना शांत रहना चाहता है और अकेला रहना चाहता है। डज नॉट विश टू स्पीक और हैव एनी वन नियर हर इवन इफ़ द पर्सन बी साइलेंट, उसको नहीं पसंद कि कोई भी उसके पास आके रहे, बैठे या बोले। अगर पेशेंट शांत है ना, फिर भी उसको नहीं पसंद कि वो उसके बगल में आकर बैठे। ये सिम्टम हमको इग्नीशिया में भी देखने को मिल रहा है।
वर्टिगो स्प्रेडिंग फ्रॉम द ऑसिपिट, वर्टिगो देखने को मिल रहा है जो स्प्रेड हो रहा है ऑसिपिट से। विथ डिप्लोपिया, डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विज़न, उसको डबल विज़न दिख रहा है ना, डिम विज़न है, डबल विज़न के साथ साथ डिम विज़न है, उसको क्लियर नहीं दिख रहा, डबल दिख रहा है पेशेंट। लॉस ऑफ साइट, मतलब उसकी साइट, लॉस ऑफ साइट हो रहा है। सीम्स इंटॉक्सिकेटेड व्हेन ट्राइंग टू मूव, वर्टिगो की कंडीशन में क्या हो रहा है ना कि पेशेंट ऐसा लग रहा है कि वो नशे में है, उसने ड्रिंक कर रखा है, चलते टाइम ऐसा फील हो रहा है कि पेशेंट नशे में, उसने ड्रिंक कर रखी है वर्टिगो के केस में। चिल्ड्रन फियर ऑफ फॉलिंग ग्रेप्स द क्राइव और सीज द मर्ड्स, बच्चे जो होते हैं ना वो डरने से, गिरने से डर रहा है, इसकी वजह से उसने ना जो अपना पालना यानी क्राइव है उसको पकड़ रखा है। और सीज द नर्स, या फिर जो अगर वो नर्स की गोद में तो उसने नर्स को पकड़ रखा है, यानी कि जो उसकी केयरिंग वन है, यानी कि उसकी मम्मी हो सकती है या फिर जो नर्स जिसके जो केयर टेकर हैं उसके, तो उनको उसको क्या करता है वो कस के पकड़ लेता है। हेडेक प्रिसीडेड बाय ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस के साथ साथ उसको क्या हेडेक हो रहा है। एम्युलरेशन में प्रोफ्यूज यूरिनेशन, और जो यूरिन करता है ना, यूरिन जब वो पास करता है तो उससे उसको हेडेक में रिलीफ मिलता है। ये जो सिम्टम है ना एम्युलरेशन में प्रोफ्यूज यूरिनेशन, ये जलसीमियम का कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है विद हेडेक, यानी कि हेडेक उसको हेडेक से कब आराम मिल रहा है, जब वो यूरिन को पास कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम हो जाता है हमारी जलसीमियम के लिए। लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, पेशेंट में ना मस्कुलर कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला, कन्फ्यूज्ड है, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल, मतलब मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है ड्यू टू क्या है, मोटर पैरालिसिस अभी हमने देखी थी, मोटर पैरालिसिस की वजह से कम्प्लीटली प्रोस्ट्रेशन है मस्कुलर सिस्टम में, जिसकी वजह से ना क्या उसके मस्कुलर सिस्टम में क्या कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा, तो उसकी वजह से पेशेंट कन्फ्यूज रहता है और ना उसका कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, यानी इसकी जो मसल्स हैं वो उसकी विल को अवे नहीं कर रही है, यानी कि अगर वो चलना चाहते हैं तो वो चल नहीं पा रहा, हाथ उठाना चाहते हैं तो हाथ उठा नहीं पा रहा, इस तरीके से। हेडेक बिगिनिंग इन द सर्वाइकल स्पाइन, उसका जो हेडेक है वो सर्वाइकल स्पाइन से शुरू हो रहा है, पेन्स एक्सटेंडेड ओवर द हेड, पूरे हेड में जा रहा है, कॉजिंग अ बस्टिंग सेंसेशन इन द फोरहेड एंड आई वॉल्स, उसकी फोरहेड और आई वॉल्स में क्या एक बस्टिंग सेंसेशन को कॉज कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसका सर जो है वो दर्द से फट जाएगा। ये सिम्टम हमको सेंगिनेरिया में भी देखने को मिलता है, सिलीशिया में भी देखने को मिलता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जलसीमियम में क्या है कि वो सर्वाइकल स्पाइन से शुरुआत हो रही है उसके सर दर्द की, लेकिन यहाँ पे सेंगिनेरिया और सिलीशिया में क्या है कि वो सेमी लेटरली उसके हेडेक की स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे हो रही है, सेमी लेटरली हो रही है इसमें सेंगिनेरिया और सिलीशिया में, लेकिन जो जलसीमियम में क्या है सर्वाइकल स्पाइन से उसके हेडेक की शुरुआत हो रही है। हेडेक एग्रावेटेड बाई मेंटल एक्सर्शन, थोड़ा सा भी मेंटल एक्सर्शन ले रहा है तो उससे उसका हेडेक एग्रावेट कर रहा है, फ्रॉम स्मोकिंग से उसका हेडेक एग्रावेट कर रहा है, हीट ऑफ सन से एग्रावेट कर रहा है, लाइंग विथ हेड लो, अपने सर को ऐसे हम लोग हेड डाउन करके बैठ जाते हैं ना, अपना सर नीचे झुका के, तो उस तरीके से बैठने से भी उसका क्या है सर दर्द बढ़ रहा है पेशेंट का। सेंसेशन ऑफ बैंड अराउंड द हेड अबव द आइज, उसको ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने उसका सर ना कस के बांध दिया, आँख के ऊपर उसका जो फोरहेड वाला रीजन वहाँ पे उसको सर को उसने किसी ने उसके सर को कस के बांध दिया। स्कैल्प जो काफ़ी ज़्यादा शो टू टच है, स्कैल्प कैसा है, शो टू टच। फियर्स दैट अनलेस ऑन द मूव हर्ट विल शी इज़ बीटिंग, ये सिम्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलीशिया के लिए, सॉरी जलसीमियम के लिए। इसमें क्या है कि पेशेंट को ना ऐसा लगता है कि चलते चलते उसका दिल जो है वो धड़कना बंद कर देगा, पेशेंट को इस बात का डर होता है कि उसके चलते चलते उसका जो दिल है वो धड़कना बंद कर देगा। ब्रैकेट में एक और सिम्टम लिखा है, फियर्स इट वुड शीज इज बीटिंग इफ़ शी मूव्ड, डिजिटलिस, ये सिम्टम हमको डिजिटलिस में देखने को मिल रहा है कि अगर पेशेंट चलेगी तो उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, जलसीमियम का पेशेंट चलता है लेकिन चलते चलते उसको ऐसा डर लगता है कि अगर वो ज़्यादा चलेगा तो उसका दिल धड़कना बंद कर देगा, लेकिन यही डिजिटलिस का पेशेंट क्या है वो चलता ही नहीं है, इस डर की वजह से वो चलता ही नहीं है कि अगर वो चलेगा तो उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है जलसीमियम के लिए। फियर्स दैट अनलेस ऑन द मूव हार्ट विल शी इज़ बीटिंग। स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज में स्लो पल्स देखने को मिल रही है। ग्रेट हैवीनेस ऑफ द आईलिड्स, आईलिड्स में इतनी ज़्यादा हैवीनेस है जलसीमियम के पेशेंट में कि वो अपनी आंखों को खोल भी नहीं पा रहा है, कैन नॉट कीप दैम ओपन। कॉस्टिकम में, ग्रेफाइटिस में, सीपिया में भी हमको ये सिम्टम देखने को मिल रहा है। चिल विदाउट थ्रस्ट, बिना थ्रस्ट के चिल है पेशेंट में, थ्रस्टलेसनेस है, थ्रस्ट नहीं है लेकिन ठंडक है, स्पेशली अलॉन्ग द स्पाइन के अलॉन्ग उसको ठंड लग रही है। रनिंग अप एंड डाउन द बैक इन रैपिड वेव लाइक सक्सेशन फ्रॉम सैक्रम टू ऑसिपिट, उसका जो चिल वाला सेंसेशन है ना वो वेव लाइक सेंसेशन हो रहा है, मतलब सैक्रम टू ऑसिपिट उसका जो सेंसेशन है ठंड का वो ऊपर से नीचे की तरफ सैक्रम टू ऑसिपिट मूव कर रहा है,
मतलब आपने देखा हो ना कि ऐसे कपकपी सी आती है इंसान को एकदम से, तो उसको वो चीज़ स्पाइन वाले रीज़न में फ़ील हो रही है। उसको कहाँ फ़ील हो रही है? स्पाइन वाले रीज़न में फ़ील हो रही है। सुना हुआ फुरफुरी सी आती है, कपकपी एकदम कपकपा सा जाता है पेशेंट, तो वो उसको स्पाइन रीजन में फील हो रही है। वो सेक्रम टू ऑसिपिट मूव करी, पहले सेक्रम वाले रीजन में, फिर उससे ऊपर, फिर ऑसिपिट वाले रीजन में उसको फील हो रही है। अब इसके जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन की बात की तो डैम्प वेदर में पेशेंट को एग्रावेशन हो रहा है। डैम्प वेदर में बिफोर अ थंडर स्टॉर्म से पहले का जो टाइम पीरियड रहता है वहाँ उस टाइम पे एग्रावेशन हो रहा है। मेंटल इमोशनल और इमोशंस और एक्साइटमेंट की वजह से पेशेंट का एग्रावेशन हो रहा है। कोई बैड न्यूज़ मिल गई उसकी वजह से उसका एग्रावेशन हो रहा है। टोबैको स्मोकिंग से उसको एग्रावेशन हो रहा है। व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज अलाइनमेंट्स, जब वो अपने अलाइनमेंट्स के बारे में सोचता है तब उसको प्रॉब्लम हो रही है। व्हेन स्पोकन टू ऑफ हिज लॉस, जब वो अपने मतलब लॉस के बारे में बात करता है, चाहे वो इमोशनल लॉस हो, फिजिकल लॉस हो, या मनी फाइनेंशियल लॉस हो, इकोनॉमिकल लॉस हो, किसी भी तरीके का लॉस हो, जब वो अपने लॉस के बारे में बात करता है, हेल्थ का लॉस हो, तो किसी भी लॉस के बारे में बात करता है तो उसको उससे दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मेडिसिन चेल्सी में। आई होप आपको आज की मेडिसिन जैल्सीमियम समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप फर्स्ट ईयर की सारी मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।